जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पीसीएस 2025, एमपी पीसीएस, बीपीएससी सहित कई पेड कोर्स चल रहे हैं हमारे। अगर आप हमारा कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया गया है 8564880530 या 9696066089। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पत्र लेखन में संबोधन किस तरफ लिखा जाता है? बीच में, नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर? तो पत्र लेखन में संबोधन जो लिखा जाता है वो बाईं ओर लिखा जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, रचना दी गई है 4 और उनके साथ जो है रचनाकार दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है आपको। पहली जो रचना है, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, यह रचना आपका हरिशंकर परसाई जी की है। चाबुक, यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। और चिंतामणि जो रचना है यह आपका रामचंद्र शुक्ल जी की है। और अशोक के फूल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 2143, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को यह स्थापित किया गया था, साहित्य अकादमी। इसका ऑप्शन सी सही है। सभी राज्य सरकारों को भेजे जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय आदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जब एक ही सूचना कई कार्यालयों में भेजी जाती है, एक ही पत्र जो है कई कार्यालयों में भेजा जाता है, तो वह परिपत्र कहलाता है। इसका ऑप्शन सी सही है। उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ, कौन सा वाक्य है? विस्मयादिबोधक वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संधिवाचक वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह जो वाक्य है यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ, यह संयुक्त वाक्य है। इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, दोहा या इनमें से कोई नहीं? तो जो चौपाई में ये जो 16 मात्रा वाला छंद है वह चौपाई है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? 3, 5, 6, 8? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को जो है 5 उपभाषाओं में बांटा है। 5 कौन कौन सी हैं? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस 2024 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप में आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेज, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यह जो है दोनों भाषाओं में कोर्स उपलब्ध है। इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 999 रुपये है। अगर आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स जो है 799 रुपये का हो जाएगा। यह कोर्स आपको
ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मिलेगा। तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ से आप पेड कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? 4 ऑप्शन दिया गया आपके सामने। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। इनकी रचना थी ओडक्कू झल। ये इनकी रचना थी द बैम्बू फ्लूट। द बैम्बू फ्लूट, इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब प्रदान किया गया था? 1965 में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? विस्तार, संक्षेप, लंबा या इनमें से कोई नहीं। तो समास का जो अर्थ होता है वह संक्षेप होता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और छोटा सार्थक जो बनता है वह जो है समास कहलाता है। यानी उसे संक्षेप में जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द मिलाकर एक छोटा शब्द बनता है तो वह समास कहलाता है, समास शब्द। और वह जो है सार्थक शब्द बनना चाहिए, ये नहीं है कुछ भी बना दे। जिसका ऑप्शन बी सही है, संक्षेप। अंतर, अनंतर संस्कृत शब्द है, का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर इस अंतर का हो जाएगा भेद और इस अनंतर का जो शब्द अर्थ हो जाएगा बाद में। इसका ऑप्शन ए सही है, भेद और बाद में। अंतर और अनंतर का शब्दों का अर्थ है। निम्नलिखित शब्दों में कौन एक बहुवचन है? सोना, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर। निम्न में से कौन सा एक बहुवचन है? तो इसमें सोना जो शब्द है, सोना बहुवचन शब्द है। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर ये सभी जो है एक वचन के शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थ समूह कौन सा है? कर शब्द का उपयुक्त अनेकार्थक शब्द समूह कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ, किरण, करना। यह जो है कर का अनेकार्थक समूह है। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है। निषेधात्मक वाचक, निषेधवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। तो इसमें क्रिया विशेषण का भेद जो नहीं है वह आपका निषेधवाचक। इसका ऑप्शन ए सही है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, इसका ऑप्शन ए सही है, निषेधवाचक इसका भेद नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। 4 शब्दों में एक प्रत्यय से बना है, आपको ये बताना है कौन सा। दुधारी, प्रभाव, अपवाद, प्रशंसक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशंसक जो शब्द है यह प्रत्यय से बना है और इसका जब विच्छेद करेंगे तो प्रशंसा, प्रशंसा, धन का, इसमें जो का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अपवाद में अप धनवाद है, इसमें उपसर्ग जुड़ा है अप। प्रभाव में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। दुधारी में दूधनधारी, दूधनधारी, इसमें दू उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो है प्रशंसक में का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा एक शब्द जो है तत्सम आपको पहचानना है। दंड, दाढ़ी, दिवाली, दाई। इसमें दंड जो शब्द है यह तत्सम का शब्द है, बाकी दाढ़ी, दिवाली, दाई ये तीनों जो है तद्भव के शब्द हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। अरुण, अरुण शब्द का अनेकार्थी है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो अरुण शब्द का जो अनेकार्थी शब्द है
प्रातःकालीन सूर्य और सिंदूर, ये दोनों जो है अरुण के अनेकार्थी शब्द हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। उपसर्ग शब्द उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं, आपको यह बताना है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपसर्ग में जो है, सॉरी, दीर्घायु में कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। जब इसका विच्छेद करेंगे, दीर्घ धन आयु, तो इसमें जो है दोनों मूल शब्द हैं, दोनों मूल शब्द हैं, इसमें कोई उपसर्ग नहीं जुड़ा है। पुनर में पुनर पुनर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। चिरंजीवी में चिर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रसारित में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रसारित में प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है और इत प्रत्यय जुड़ी हुई है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें जो है मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो इसका ऑप्शन ए सही सही है। किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए बहुव्यक्ति, जल में जन्मने वाला जलज, अनुचित बात करने वाला अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह, जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। तो इसमें जो सही आपका सार्थक नहीं है वह आपका ऑप्शन ए। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए बहुज्ञ नहीं होगा, उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएगा, सर्वज्ञ। बाकी तीनों जो है, जल में जन्मने वाला जलज होता है, अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह होता है, और जहाँ केवल रेत ही रेत हो वह मरुस्थल होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा एक शब्द जो है स्त्रीलिंग आपको बताना है। देश, नगर, द्वीप, झील। तो इसमें झील शब्द जो है यह स्त्रीलिंग का शब्द है। बाकी तीनों जो है देश, नगर, द्वीप, ये तीनों पुल्लिंग है। पंडित जी पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर में कौन सी क्रिया है? नाम धातु, मुख्य क्रिया, संयुक्त क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? यह जो है पूर्वकालिक क्रिया है, कराकर। तो इसका ऑप्शन डी सही है। अगला जो प्रश्न है, किसी के किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह उपयुक्त होगा? निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह या लाघव? तो उसके लिए उद्धरण चिन्ह जो है उपयुक्त होता है। जैसे कोई 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 वाक्य कहा है तो उसको जो है उद्धरण में लिखा जाता है, उसके उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली या भक्तमाल? तो इसमें भक्तमाल जो रचना है यह तुलसीदास की नहीं है, यह नाभादास की रचना है। नाभादास की रचना है भक्तमाल। तो इसका ऑप्शन बी सही है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द जो होता है इंद्रियातीत होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से चार शब्दों में कौन सा शब्द जो है विष्णु का पर्यायवाची नहीं, आपको यह बताना है। महादेव, चक्रपाणि, दामोदर, लक्ष्मीपति। इसमें महादेव जो है यह विष्णु की पर्यायवाची नहीं है, यह जो है शंकर की पर्यायवाची है, शिव की पर्यायवाची है महादेव। इसका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कमरा, कमेटी, कान। इसमें कान शब्द जो है यह विदेशी नहीं है, यह देसी शब्द है। इसका ऑप्शन डी सही है। हिंदी वर्णमाला की हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या देवनागरी? तो हिंदी वर्णमाला जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
इसका ऑप्शन डी सही है। जिसे मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सके वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसके लिए प्रयुक्त जो शब्द होता है वो होता है अपरिमेय, जिसे मापा ना जा सके। इसका ऑप्शन ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो उसे यति कहते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इनमें से कौन प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास नहीं है? गोदान, गबन, निर्मला, दीपशिखा। तो दीपशिखा जो रचना है यह महादेवी वर्मा जी की है। महादेवी वर्मा जी की है रचना दीपशिखा। बाकी तीनों गोदान, गबन, निर्मला ये तीनों प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, यह हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जो आपके आगामी एग्जाम जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।